हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं फिर से आया हूं डॉट क्लास में, जिसमें आपके द्वारा दिए हुए डॉट सोल्व किए जाते हैं और यहाँ सवाल के सॉल्यूशन नहीं मिलते, आंसर नहीं मिलते हैं, डॉट्स आपके क्लियर किए जाते हैं। मतलब जो भी सवाल में आपकी दिक्कतें आ रही है आप हमसे शेयर कीजिए, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। इस चैनल पे आपकी पूरी छूट है, आप जितना बता सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको दिक्कत हो रही है मैथ्स में, सारी चीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं सारी चीज़ों को सोल्व करने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपको पढ़ना है, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत है वो सारा आपको पढ़ना और मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। देखिए, CHSL का फॉर्म तो आपने फिलअप कर लिया है, CGL का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से भरना शुरू कीजिए। जी, भरना शुरू कीजिए, भरना कंप्लीट कीजिए। कोशिश कीजिए कि 2 से 3 दिन, एक दिन में आप फॉर्म फिल कर लें, कंप्लीट कर लें। आज का फॉर्म फिल कर लीजिए और जैसे ही नया साल आ रहा है आप तैयारी कीजिए, एक प्लान बनाइए कि नए साल में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आपको कैसे रिजल्ट देना है। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई की तैयारी कीजिए, ना कि पढ़ाई कीजिए। सिर्फ पढ़ने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप पढ़ेंगे, बहुत कुछ आप सीखेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट का भी ध्यान रखना है कि क्या एग्जाम्स पूछ रहा है, उसी टाइप की चीज़ें आप पढ़ें और उस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पढ़ें। सबसे बड़ा चीज़ होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। आप लोग ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, फॉर्मूला के पीछे भागते हैं, शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। आप अगर मेरा कोई भी लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कुछ ट्रिक होता, ना कोई फॉर्मूला होता, ना कोई शॉर्टकट होता है। क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो वही ट्रिक है, वही शॉर्टकट है, वही फॉर्मूला है, वही लॉजिक है, सारा कुछ वही है। तो ध्यान रहे, पढ़ने का तरीका आपको ऐसा ढूंढना होगा जो आपको रिजल्ट दिला सके। इसके लिए आपको लेक्चर मेरा देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया हूं। और जो भी बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं, जो पहले से जुड़े हैं, जो पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, जिनको तो मेरे बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो पहले से जुड़े आप उनसे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जिन्होंने लॉकडाउन में मेरे साथ कंटिन्यू किया है उनका रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 आया है, मतलब 100%। उन्होंने सारा क्वेश्चन CHL का सही करके आया है। बहुत से बच्चे, जितने भी 2-3 बच्चे मेरे सामने ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बस शेयर किया अपना फीडबैक, उन्होंने बोला है सर मेरा सारा क्वेश्चन सही हुआ है और नंबर रिजल्ट आया उसके सामने, उनका नंबर उन्होंने बताया कि इतना नंबर मेरे पास आया फुल। ग्रुप में भी बहुत जगह आपको मैसेज पड़ा हुआ होगा। मैंने बोला था कुछ दिन पहले कि आप लोग जो भी हैं यहाँ मोटिवेट कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए अपना शेयर, तो उन्होंने बताया था कि हाँ सर मेरा फुल मार्क्स आया था। तो ये चीज़ें इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने मेरी बात सुनी थी, मैंने जो तरीका बताया था उन्होंने वो तरीका फॉलो किया था। मैंने उन्हें हमेशा बोला है कि आप क्वेश्चन को सोल्व करने के पीछे मत भागिए। क्वेश्चन सोल्व करना एक अलग चीज़ है और क्वेश्चन को सही समय पे, कम समय में सोल्व करना एक अलग चीज़ है। तो जो क्वेश्चन आपको लंबा समय ले रहा है, जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है स्टार्ट करने में, जो क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद भी समय लिया है, कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन ज़्यादा लेता है, वो सारी चीज़ आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और इसके लिए आप क्या कीजिए, आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, पढ़ने के तरीके बदलिए। जो तरीके अच्छे हैं वो पढ़िए, तरीके अच्छे आपको मैं बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नहीं, जिन्हें पता है, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, जिन्हें नहीं पता है कि कैसे वीडियो को भेजना है, क्वेश्चन भेजना है, क्वेश्चन शेयर करना है, कुछ भी पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे आप जुड़िए, वहीं मिलिए। जो भी असाइनमेंट मिलते हैं वहीं पे मिलते हैं, जो क्वेश्चन आपका शेयर किया जाता है वहीं पे, सॉल्यूशन वहीं पे, सब कुछ वहाँ पे मिलता है। आप सारी चीज़ें वहाँ से बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। जो पहला सवाल मेरे पास आया है वो हिमांशु जी का है। क्वेश्चन थोड़ा सा निकाल रहा हूँ मैं। जो पहला सवाल है हिमांशु शर्मा जी का है। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, बड़ा अच्छा सा सवाल है। कह रहा है कि एक फ़ोन लॉक का कम्बिनेशन जो है वो 4 डिजिट से बनाया गया, 4 अंकों से मिलकर एक फ़ोन लॉक का कम्बिनेशन बना है। इस तरीके से अंक हैं, 4 अंक वाले फ़ोन लॉक है, मतलब पासवर्ड जो आप फ़ोन में डालते हैं 4 डिजिट का है वो। कह रहा है डिजिट जो आप इस्तेमाल किया गया पासवर्ड में वो 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, मतलब जो 10 अंक हैं 10 अंक में से कोई भी अंक का इस्तेमाल करके पासवर्ड बनाया गया है। कह रहा है एक पर्सन को इसको खोलना है, लेकिन कुछ ऐसा आप बताइए कि मतलब वो खोलने की कोशिश करता और कहता है कि कम से कम 2 डिजिट वो राइट डाल देता है, सही डाल देता है, लेकिन इसके बावजूद भी फ़ोन नहीं खुलता है। तो बताइए कितना प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या कम्बिनेशन होगा, आपको यही पता कर लेना है। मतलब उसका कहना है कि उसने 2 डिजिट राइट डाल दिया कम से कम, इसका मतलब 2 भी डाल सकता है राइट और वो 3 भी डाल सकता है। मैंने बोला 3 भी डाल दिया, या तो आपका ये डाल देगा या तो आपका ये हो गया। यहाँ 2 डिजिट राइट कर दिया, 2 अंक सही डाल दिया, यहाँ 3 अंक सही डाल दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 अंक सही डाले या फिर 3 अंक डाले, सही डाले। तो हम इसके संभावित जो पॉसिबल केसेस होते हैं, जो कितना तरीका होता है वो निकाल लेंगे, यहाँ का तरीका निकाल लेंगे, और है दोनों को जोड़ देंगे और जो भी आएगा इसको पूरे से भागा कर देंगे। कितना कॉम्बिनेशन है पासवर्ड का यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो पासवर्ड का कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पे आप कितने अंक डाल सकते हैं, तो कहेंगे सर 10 में कुछ भी डाल देंगे हम, 10 तरीका हमारे पास डालने के लिए। क्या यहाँ पे तरीका 10 है? तो कहेंगे हाँ सर। क्यों ऐसा है?
क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 2 डाल दिया तो यहाँ पे भी आप 2 डाल सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड में 2 गो 2 हो सकता है। आप कहेंगे सर यहाँ भी 2 डाल सकते हैं, बिल्कुल, तीसरा भी 2 हो सकता है, और पासवर्ड में चौथा भी 2, मतलब 2 2 2 2 भी एक पासवर्ड हो सकता है, 1 1 1 1 भी पासवर्ड हो सकता है। तो रिपीटिशन अलाउड होता है पासवर्ड में, ये डिफॉल्ट होता है। तो 10 टू द पावर 4, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो ये आपको मिलकर आ गया कि टोटल कॉम्बिनेशन इतने हैं। लेकिन अगर हमको 2 डिजिट सही डालना है, 2 अंक सही डालना है और 3 अंक सही डालना है, तो फिर कितने कितने आएंगे कॉम्बिनेशन, हम इस पे बात करेंगे और इस पे बात करेंगे। अब देखिए एक बात बताइए मुझे कि 2 अंक सही डालने का क्या मतलब हुआ। तो आप कहेंगे सर पासवर्ड तो कुछ फिक्स ही होगा, मैंने बोला पासवर्ड 1 2 3 4, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, पासवर्ड 1 2 3 4 मैंने आपको बता दिया। तो आपने क्या किया, इसमें झट से 4 डाल दिया और इसमें भी 3 डाल दिया। अब आपका 2 पासवर्ड सही हो गया। इसका मैंने नहीं बताया आपको, इसका मतलब आप 10 में से कोई भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन 2 नहीं डालेंगे। ध्यान रहे, ये जो 2 है करेक्ट पासवर्ड, ये नहीं डालेंगे, क्योंकि वो डाल देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या करना है, 2 ही करेक्ट करना है, बाकी 2 रॉन्ग करना है। अगले में 3 करेक्ट करना, बाकी 1 रॉन्ग करना है। तो मैंने 2 डाल दिया सही, आपको बता दिया, आपने सही डाल दिया। अब इसको डालने के लिए आपके पास 9 ही तरीके हैं, क्योंकि आप 10वां नहीं डाल सकते हैं 2, अदरवाइज पासवर्ड ये भी करेक्ट हो जाएगा डिजिट। यहाँ पे 1 आप नहीं डाल सकते हैं, तो ये भी आप 9 ही तरीके से डाल सकते हैं। मतलब यहाँ जो निकल कर आई है बात, वो ये आई है कि 9 गुना 9 जो होता है, इतना कॉम्बिनेशन मिला। इसके लिए तो एक ही तरीका था, क्योंकि 3 ही डालना था, आपको मैंने बोल दिया, सही बता दिया था आपको, सही डालना है तो दोनों में 1 1 हो गया। तो चलिए इसको भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब बात करते हैं कि यही दोनों क्यों हम सही डालें, हम ये दोनों भी सही डाल सकते हैं, हम ये दोनों भी सही डाल सकते हैं, हम ये दोनों भी सही डाल सकते हैं, हम ये दोनों, मतलब 4 में से कोई भी 2 हम सही डाल सकते हैं। क्या बात है, इसका मतलब इसको इस तरीके से टोटल इतने कॉम्बिनेशन आपको मिलकर आ जाएंगे। और इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 81 गुना कितना हो जाएगा, 4 3 12 6, मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट निकल कर आया, मैं नीचे थोड़ा लिख दे रहा हूँ, तो आपका यहाँ से आ गया कितना, 8 6 48 और 6, इतना रिजल्ट यहाँ से निकल कर आ गया है। अब इसकी बात करेंगे सेकेंड वाले की। ये क्लियर है। देखिए कॉम्बिनेशन अगर आपको सोल्व नहीं करने आता है तो आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि 4C2 है, इसका फॉर्मूला होता है ऊपर वाले को 4C, नीचे वाले को 2, और फिर दोनों को माइनस करके नीचे में करके फैक्टोरियल डिवाइड कर देते हैं। फैक्टोरियल जिनको नहीं पता, अभी मैंने नंबर सिस्टम में फैक्टोरियल बताया था, क्लास 3rd में शायद बताया या सेकंड क्लास में बताया, आप देख लीजिएगा फैक्टोरियल वहाँ पे बताया क्या होता है। इसको फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, 1 तक लगातार गुना कर लेना है, एक एक घटते हुए, या 1 से 4 तक गुना कर लेना है, किसी भी तरीके से समझिए। 2 गुना 1 हो जाएगा ये, तो ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 फैक्टोरियल है तो ये भी 2 से कट जाएगा। और कितना गया, 3 दूना 6, इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ इसको बोला था 6, 9 9 गुना 6, 9 और गुना 6, तो ये आपका क्या। अब यहाँ पे आप बात कीजिएगा मेरे साथ, तो आप कहिएगा कि सर इसको आप कितना देंगे, तो कहेंगे सर 1, इसको कितना देंगे तो 1, इसको कितना देंगे तो 1। ध्यान से इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 1 1 आपको दोनों को दे देना है, ठीक है ना। अब आप बताइए कि ये जो चीजें हैं यहाँ आप कितने तरीके से भरेंगे, तो कहेंगे सर 9 तरीके से। सही वाला तो हम भर नहीं सकते हैं ना, पासवर्ड यहाँ पे 2 भर दिया, चलिए ठीक, यहाँ 3 भर दिया, 4 भर दिया, ये अगर बता 1 भर देंगे तब तो सही हो जाएगा पासवर्ड। तो आपको ये तो भरना नहीं है, मतलब 9 ही तरीका यहाँ भरने का, तो ये तो 9 तरीका ठीक है। अब आगे क्या, तो मैं बोलूँगा क्या ये जो 9 है ये आप इसी में डाल सकते हैं, इसमें नहीं डाल सकते, इसमें नहीं डाल सकते, इसमें नहीं डाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना, ये फिक्स है। जैसे यहाँ पे सही और गलत किसी पे भी बात करेंगे, 2 2 है तो 4C2 हो जाएगा। गलत जो पासवर्ड आप इसमें भी गलत डाल सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, किसी 4 में से कोई भी एक पासवर्ड आप ले लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। और हमें इसी पे फोकस करना था, गलत किस पे करना है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 9 गुना 4 कितना हो गया, 36। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 6 6 12, 4 3 7 1, 8 3 11 1 12, 4 1 5। तो डेसिमल को जब बैठाएंगे यहाँ पे 0522, अगर डेसिमल में लेना चाहते हैं तो फ्रैक्शन में इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है हिमांशु जी आपको समझ में आ गया होगा। एक और सवाल है, वो सवाल हम आपका ले रहे हैं। सेकेंड सवाल जो आपका है वो गुलाब जामुन के ऊपर है। जो लोग गुलाब जामुन खाए हैं उनसे बन जाएगा, और जो लोग नहीं खाए हैं उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि खाना पड़ेगा। सवाल में बात हो गई, अब तो मन की बात रही नहीं। देखिए ये जो सवाल ये कह रहा है कि गुलाब जामुन लिखा हुआ है एक जगह पे, इस तरीके से GULABJAMUN यही लिखा हुआ है।
ये जो गुलाब जामुन वर्ड है, इस वर्ड की एक खासियत है, इसमें बोला गया है कि आपको इस बनाना है, इसी तरीके का वर्ड बनाना है, ये सारे अल्फ़ाबेट का यूज करके, सारे लेटर्स का यूज करके आपको एक वर्ड बनाना है, जिसमें से ध्यान क्या देना है कि इवन प्लेस पे आपको क्या आ जाए, ये इवन प्लेस है, ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया। तो इवन प्लेस पे वॉवेल्स आ जाए या फिर वॉवेल्स सिर्फ किनारे में आ जाए, यही बात कह रहा है, यही कह रहा है। वॉवेल्स या तो भी इवन प्लेस पे आ जाए या फिर किनारे में आ जाए, बाहरी में आ जाए। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लास्ट में निकाला था तो आपने ऊपर कॉम्बिनेशन जो निकाला था बटा टोटल, तो यही आपसे इस बार पूछ रहा है, पूरा नहीं पूछ रहा ना प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हम इसको निकालेंगे, ठीक है। अब इसको 10 पूरा कर लेते हैं, एक यहाँ कर लेते हैं, ऑड हो गया, इवन हो गया, कितना हो गया 2 2 4 2 6 और 6, चलिए यही कर लेते हैं 6 4 10। क्लियर। एक दूसरी तरीके में क्या बोला था उसने कि लास्ट में हम डालेंगे, वॉवेल्स को लास्ट में डालेंगे, इसमें और इसमें। क्लियर है। अब बात करते हैं, चलिए ठीक। एक बात बताइए, आपके पास 1 2 3 4 5, यहाँ पे वॉवेल्स कितने हैं 1 2 3 4, 4 वॉवेल्स हैं। कौन कौन सा, ए यू यू, और 6 बच गए आपके, ये 4 हो गए और 6 आपके कॉन्स्टोनेंट है, 10 प्लेस है। आप एक बात बताइए, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इवन भी है और किनारे भी आ रहा है, तो हम किनारे वाले का अलग हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे अगर निकालेंगे तो हमें दिक्कत आएगी तो बहुत सारी। एक तो जब यहाँ किनारे निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये किनारे काउंट हो जाएगा, तो एक साइड का किनारे निकालने के लिए हमें दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, हम यहाँ पे किनारे रखेंगे ही नहीं। इवन प्लेस करेंगे लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि किनारे में भी आ रहा है, इवन प्लेस प्लस किनारा, तो इसमें तो इवन भी निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा, फिर इसमें निकालेंगे तो ये आ जाएगा, तो डबल हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगा। दूसरी बात है, वॉवेल्स हमारे पास 4 ही है, ये तो स्पेस भी तो हमारे पास 4 ही है, अगर ऐसे करते हैं तो, अदरवाइज 5 हो जाएगा तो दिक्कत होगी। इसलिए मैंने क्या किया, किनारे का बात हटा दिया, किनारे के बात को साइड करेंगे और इवन वाले बात को साइड करेंगे। अब मुझे बताइए इसको भरने का कितना तरीका है, तो आप कहेंगे सर इसको तो हम 4 तरीके से भर देंगे। 4 वॉवेल्स लिया हाथ में, एक चिपका दिया इवन पे, हो गया खत्म। 4 तरीके से कोई भी एक चिपका देंगे, 4 तरीका। इसको करेंगे, 3 वॉवेल बचा है, कोई भी एक चिपका देंगे, फिर इसको करेंगे, 2 बचा है, कोई भी एक चिपका देंगे, इसको करेंगे, एक जो बचा है वो चिपकाएंगे, मतलब 4 3 2 1, इसको डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल आप बोल सकते हैं। हमेशा जितना जगह होता है और जितनी चीजें आपके पास भरने के लिए होती है, अगर सारे को सारे में भरना है तो फैक्टोरियल लगा देते हैं चुपचाप। लेकिन एक गड़बड़ है, ऐसा हो सकता है कि आपने यहाँ ए भर दिया और यहाँ भी ए आ गया, तो जब भी ए दोनों बगल में आएगा तो ये आपस में इंटरचेंज करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा कोई। इसका मतलब डबल बार रिजल्ट सेम आ जाएगा। क्यों डबल बार आएगा, क्योंकि 2 ऐसा हुआ है, तो हम 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे। आपको इस बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए, मान लीजिए ए बी सी से एक कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। कितने कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो एक ए बी सी हो गया, एक ए सी बी हो गया, ध्यान दीजिए, देते जाइएगा। फिर से क्या करेंगे, तो कहेंगे सर बी ए सी हो गया और बी सी ए हो गया, फिर कहेंगे तो सी ए बी हो गया और सी बी ए हो गया। मैं बोल रहा हूं कि अगर सी ही ए बन जाए, सी ए बन जाए, देखिए टोटल 6 कॉम्बिनेशन था, सी को मैंने ए बना दिया, सी को मैंने ए बना दिया, जितने भी सी हैं सबको मैंने ए बना दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, ये तो ए था, ये सी है, तो इसको ए बना दिया और इसको भी ए बना दिया। अब बताइए जो कॉम्बिनेशन है ए बी ए सेम आ गया, पढ़ेंगे तो सेम ही पढ़ेंगे। अच्छा इसमें बात करते हैं ए बी, देखिए ए बी सेम आ गया, यहां देखिए बी ए सेम आ गया। तो जितने चीजें सिमिलर होती है उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 2 चीजें सिमिलर थी, तो देखिए टोटल कॉम्बिनेशन जब आप काउंट कर रहे थे स्टार्टिंग में एबीसी से तो 6 हो रहा था, जबकि जैसे ही आप 2 बराबर कर दिया आपने तो कितना हो गया, एक पेयर ये साथ, एक पेयर ये साथ, एक पेयर ये साथ, 3 ही कॉम्बिनेशन बचा ओरिजिनल। तो इसलिए क्योंकि 2 फैक्टोरियल से, अगर आप कहेंगे सर तीनों बराबर हो जाएगा तो तीनों को बराबर कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा, हर कोई ये हो जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल, तीनों 1 हो गया तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, पहले से 6 हो रहा था, तो देखिए कितना हो गया, 1 हो गया। इसी चीज को आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि हम क्या करेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन सिमिलर आ जाएगा उसके लिए हम जो भी चीजें रिपीट हो रही है, जैसे ए 2 बार रिपीट हुई है 2 फैक्टोरियल से, यू भी 2 बार रिपीट हुई है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा पता चल गया ई को भरने का जगह, इवन प्लेस को भरने का जगह। अब इसके साथ ऑड भी तो भराएगा, तो ऑड के लिए आपके पास कितनी जगह खाली है, 6 जगह। ऑड के लिए कितने अल्फाबेट बचे हैं, 6, मतलब 6 फैक्टोरियल। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, ये आपका निकल कर आ गया एक ऐसा कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जहां पे आप इवन प्लेस को वेरिएबल
वॉवेल से फिल किया है। इसको सोल्व कर लीजिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 4 कटेगा तो 3 गुना 2 बचेगा और ये कितना होता है 720 और 6, 720 गुना 6 कितना आ गया 0 और 8 7 6 7 42 1 43, 6 दूना 12 हो गया ना। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 2 कॉम्बिनेशन आपके सामने आएगा। क्यों आएगा 2, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। मैंने ए यहाँ पे डाल दिया और ये यहाँ पे डाल दिया और बोला भैया एकदम चिपक जाओ। क्या करो, एकदम चिपक जाओ, मतलब इसको एक तरीके से भरेंगे, इसको एक तरीके से भरेंगे, चिपका दिया दोनों को, हिलेगा नहीं कोई। लेकिन जो बीच में जो 8 प्लेस जो है, 8 प्लेस जो है जिसके लिए आपके पास 8 लेटर्स हैं, जिसमें से 2 यू हैं, इसको भरने का तरीका तो आप कहेंगे सर 8 फैक्टोरियल, इस 8 को भरने का, इसका तो 1 1 है तो गुना कीजिए, नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो 2 यू आएंगे ये जब भी साथ में आएंगे फिर से वही डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट कर देगा। तो इसको भरने का इतना तरीका। आप कहेंगे सर आपने तो ए को चिपका दिया, आप यू को क्यों नहीं चिपकाएं? चलिए भाई यू को चिपका दे रहे हैं तो फिर ए रिपीट करेगा। मतलब दोनों कंडीशन में एक बार जब ए चिपकाएंगे तो इतना आएगा, एक बार यू चिपकाएंगे तो भी इतना ही आएगा। तो इतना प्लस इतना मतलब इतना गुना इतना। आप इसको सोल्व कर लेंगे तो 8 फैक्टोरियल कितना हो जाता है 56 गुना 6 फैक्टोरियल 720। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि यहाँ देखा 720 था तो यहाँ भी 720 मैंने रहने दिया। क्लियर। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे यू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ए होगा और वहां पे यू हो जाएगा। आप बताइए इस तरीके से अगर आप भरना शुरू करते हैं, अगर गलती से बगल में ए आके चिपक गया तो फिर तो देखिए पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ से इसको ए फिक्स कर दिया, इसको यू फिक्स कर दिया, यहाँ से यहाँ 8 प्लेस तो 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर गलती से ए आ गया तो रिपीट कर देगा, आपको फिर से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। और यहाँ भी तो यू आ सकता है तो फिर कहेंगे सर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। इसका मतलब इतना हो गया। अच्छा आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यू को पहले ले लें, ए को बाद में ले लें, मतलब ऐसा ऐसा 2 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ से आपको मिलकर जो आ गया ये देखेंगे तो 28 आ जाएगा और गुना 720 आ जाएगा। आप देखिए जोड़ लीजिए सारे को, 720 720 720 मतलब 720, यहाँ से बचा 6, यहाँ से बचा 56, यहाँ से बचा 28, तो 28 या 84 6 90, 720 गुना 90 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 0 64800। देखिएगा आपका एक ऑप्शन होगा जिसमें 64800 होगा। उम्मीद है आपको नीचे तक बोर्ड दिख रहा होगा। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं हम। नेक्स्ट सवाल जो आपका है वो ज्योमेट्री का सवाल है और ये सवाल किनका है, ये सवाल है नवीन जी का। हाँ नवीन जी का ये सवाल है। इस सवाल में इन्होंने एक बात पूछी है, वो बात भी मुझे बतानी है। सवाल आप पढ़ लीजिए, बनाइए, आंसर बताइए कितना आया। कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, चलिए एबीसी एक ट्रायंगल है। बोल रहा है एंगल एबीसी जो है मतलब बी एंगल है 70 डिग्री है और एंगल बीसी है मतलब बी के एंगल की बात कर रहे हैं 40 डिग्री है। बोल रहा है कि O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, देन फाइंड द एंगल BOC। सवाल आप समझ गए होंगे। कह रहा है कि जो O है इस साइड के परपेंडिकुलर है, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पॉइंट का नाम बोला था वो, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, इसका नाम दिया था वो। और आपसे सवाल जो पूछ रहा है वो सवाल ये पूछ रहा है कि BOC एंगल कितना होगा, यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये एंगल कितना होगा। आपसे ये सवाल पूछ रहा है। अब कैसे इससे डील करेंगे, तो सबसे पहले एक बात समझिए कि ये जो चीजें हैं, जब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजाओं के लंब समद्विभाजक जब एक जगह पे मिलते हैं तो वो क्या क्रिएट करता है, एक सेंटर क्रिएट करता है। इस सेंटर से तीनों भुजाओं वर्टेक्स शीर्ष जो है, तीनों शीर्ष की दूरी बराबर होती है। मतलब यहाँ से हम एक सर्कल ऐसा बना सकते हैं। और जैसे ही आप सर्कल बना रहे हैं तो आप अब इन सारी बातों को भूल जाइए और मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि आपने ये पढ़ा है, ये याद होगा कि कोई भी सर्कल में कोई भी एक कोड है, सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसका आधा एंगल सर्कल पे बनाता है। देखिए तो सेम बातें हुई है कि नहीं। ये आपका केंद्र है, केंद्र पे जितना एंगल बनाएगा उसका आधा एंगल यहाँ बनाएगा, या फिर यहाँ जितना एंगल बनाएगा उसका डबल एंगल यहाँ बनाएगा।
तो इसका मतलब आप बताइए तीनों ट्रायंगल में ये 70 है, ये 40 है, तो ये कितना एंगल निकल जाएगा? तो आप दोनों को जोड़ लीजिए, 110, 180 में माइनस कीजिए तो 70 डिग्री। तो अगर ये 70 है तो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 140 डिग्री। ये आपके सवाल का जवाब था। अब इसके साथ एक एडिशनल सवाल था, इन्होंने कहा सर 125 डिग्री भी इसमें आता है, ये कहाँ पे आता है? ऐसा नहीं समझिएगा कि 140 को काट के 125 सही आंसर है। आंसर क्या है? 140। मैं ये बता रहा हूँ कि इनका सवाल था कि 140 के जगह पर 125 आता, वो कब आता है? वो देखिए कब आता है। कोई भी ट्रायंगल में यहाँ पे था भुजाओं का लंब समद्विभाजक, यहाँ पे कोण समद्विभाजक है। जब दो कोण समद्विभाजक एक दूसरे से मिलता है, जब कोई दो कोण समद्विभाजक, ये कोण समद्विभाजक इस एंगल को बाइसेक्ट किया, ये कोण समद्विभाजक इस एंगल को बाइसेक्ट किया, कोण समद्विभाजक जब कहीं पे मिलता है तो यहाँ पे जो एंगल बनती है, अगर इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, तो ये एंगल जो होता है 90 + a/2 होता है, और इसी केस में आपका 125 आएगा। फिर से देखिए, अगर आपने दिमाग में ये है कि सर अगर ये कोण समद्विभाजक रहेगा, ये कोण समद्विभाजक रहेगा, तो ये एंगल अगर C है तो ये जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा? 90 + c/2। सामने वाले जो कोण समद्विभाजित किया गया है, जो कोण का बाइसेक्टर मिला है, उसके सामने वाला तीसरे कोण के बारे में बात करो, तीसरा कोण का आधा जोड़ेंगे 90 के साथ, तब जाके हमें ये एंगल मिलेगा। देखिए यहाँ ये नहीं समद्विभाजित हुआ था, तो इसको मैंने जोड़ा था, इसका आधा मैंने जोड़ा था 90 के साथ। अब इसका प्रूफ के लिए आप ज्योमेट्री का क्लास देखिएगा, अदरवाइज मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है। देखिए मैंने बोला कि ये एंगल कितना है? पूरा B, तो ये हो जाएगा b/2, ये c/2 हो जाएगा, आधा आधा। ये एंगल कितना है? ये। आप मुझे इस एंगल के बारे में बात करेंगे ट्रायंगल BOC में, तो आप कहेंगे सर एंगल जो BOC है, ये जो वाला एंगल है, 180 में से अगर इन दोनों को हम जोड़ के माइनस कर दें, b/2 + c/2 को माइनस कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा आपका काम। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ये को तो ये भी पता है ना कि a + b + c 180 होता है, तो यहाँ से b + c कितना कहेंगे? तो कहेंगे 180 - a, और यहाँ 2 LCM लेंगे तो b + c हो जाएगा, जिसको आप 180 - a लिख सकते हैं, और यहाँ 180 माइनस तो पहले से लगा हुआ है। अब इसको भाग देंगे तो कितना देगा? 180 माइनस भाग दीजिए 90, और ये माइनस मिलेगा प्लस, और ये भाग देंगे तो a/2, तो ये कितना निकल कर आ गया? 90 + a/2। इसलिए ऐसा होता है। अब इस सवाल को इस पे अप्लाई करते हैं अगर, तो आपको पता है ये एंगल दिया हुआ था पूरा 70, ये एंगल पूरा दिया हुआ था 40, ये एंगल आपका आ गया था 70, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो 90 + 70/2, 70/2 कितना हो जाता है? 90 + 35, और 90 + 35 जोड़ेंगे तो 125 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? ज्योमेट्री का जो थ्योरी क्लास मैंने दिया आप उसको देख लीजिएगा, और भी चीज़ें क्लियर होगी। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल के साथ जब दोनों एक्सटर्नल होता है तो 90 - a/2 होता है, याद रखना चाहते हैं तो, और एक इंटरनल एक एक्सटर्नल होता है तो सिर्फ a/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके एक ग्रुप से नहीं है, दूसरे ग्रुप से है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, और ये क्वेश्चन है x⁻ कितना है? 80 शायद था, x⁻80 और x⁻40 + 5 डिवाइड बाई x⁻8 + 1 आपको बताना था रिमाइंडर। आप बनाइए, ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट करके बताइए, तब तक मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूं। क्वेश्चन ये था x80 x40 + 5/x8 + 1। ठीक है, दो तरीका से बताऊंगा। पहले तरीका वो बताऊंगा जहां से दूसरा तरीका निकला है, यहां जहां से आपको दूसरा तरीका समझने में आसान होगी। दूसरा तरीका छोटा है, पहला तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए अभी जो चीजें हैं, लास्ट क्लास में मैंने नंबर सिस्टम में इसका कॉन्सेप्ट बताया है, इसको फैक्टर करेंगे हम। फैक्टर करेंगे तो हमने क्या किया, x की पावर, देखिए दोनों का पावर बराबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए और पावर बराबर ही नहीं, पावर को ऑड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रीजन क्या है? इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जब प्लस में चीजें रहेंगी और पावर इवन रहेगा तो फैक्टर नहीं होगा, लेकिन अगर प्लस में चीजें हैं या माइनस में चीजें हैं, अगर पावर ऑड हो गया तो फैक्टर 1 मिलता है। आप नहीं समझ पा रहे हैं? मैं बोल रहा हूं x⁻m है प्लस y⁻m है, चलिए x a ले लेते हैं। अगर ये ऑड है दोनों चीजें, तो यहां प्लस हो या माइनस हो, एक फैक्टर प्लस वाले का प्लस मिलेगा, माइनस वाले का माइनस मिलेगा। अगर यहां पे पावर इवन हो गया, ये दोनों अगर इवन है तो ये माइनस रहेगा तो दो फैक्टर मिलेगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला।
लेकिन अगर ये पावर इवन है और ये प्लस हो गया, अगर ये इवन हो गया और ये दोनों प्लस हो गया, तो यहाँ से फैक्टर नहीं मिलता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, हमारे पास प्लस बीच में दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अब या तो हम इसके रूप में लिखें या इसके रूप में लिखें। प्लस के रूप में हमें पता है इवन पावर रहेगा तो काम नहीं करेगा, इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन यही है कि प्लस के रूप में है तो प्लस लेंगे और ऑड पावर बनाएंगे तभी हम इसको फैक्टर कर सकते हैं। तो हम ऑड पावर बनाने के लिए हम देख रहे हैं 5 दोनों का कॉमन है, दोनों का HCF लेंगे तो 40 आएगा। 40 में 5 गुना 8 लिख सकते हैं, 5 ही एक ऑड है, बाकी तो कुछ ऑड है नहीं। तो हमने क्या किया, 5 को बाहर कर लिया, अंदर 16 कर दिया। इसी तरीके से इसमें करेंगे तो 8 और पावर 5, दोनों का पावर मैंने बराबर कर लिया। अब इसको फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे सर इसका एक फैक्टर, तो इसका मतलब आप इतना निकाल लेंगे और दूसरा फैक्टर क्या निकालेंगे। मैं बोलूँगा मुझे नहीं पता, उसको रहने दिया, मैंने खाली जगह उसके लिए। कोई दिक्कत आपको नहीं, मैंने 5 जो था उतार लिया और बटा में कर दिया x टू द पावर 8 + 1। अब यहाँ से x टू द पावर 8 कॉमन ले लीजिए तो x टू द पावर 8 + 1 बच गया। यहाँ जो खाली जगह था ब्रैकेट का उसको मैंने छोड़ दिया और यहाँ पे x टू द पावर 8 + 1 बच गया। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये कट रहा है, ये पूरा जो है गुणा में है तो ये कट गया, मतलब ये पूरा मिल गया आपको। ये जो बच गया बेचारा विकलांग अकेला, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर, शेष। ठीक है, क्यों ऐसा होता है एक एग्जांपल और समझ लीजिए आप अगर 15 से मान लीजिए 230 को भागा दे रहे हैं तो डिवाइड कीजिए तो कहेंगे सर एक मरतबे लगेगा 15, यहाँ कितना बचेगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 5। भाग देंगे इसको, देखिए क्या है ये एक्चुअली कुछ नहीं है, यह है 15 गुना 15 + 5, 230 यही है, 15 गुना 15 + 5। तो जब इसको आप 15 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, जो बचेगा क्या बच जाता, वही शेष बच जाता। अगर वो ना रहता तो पूरा कट गया होता कि नहीं। तो इसी तरीके से इसको दूसरा लॉजिक निकालते हैं जिसको रिमाइंडर थ्योरम आगे चल के बोला गया है। क्या बोला गया, रिमाइंडर थ्योरम, कि अगर ऐसी बातें हैं कि कटने के बाद अगर कुछ बच गया, हम काटने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ बच गया वो रिमाइंडर कहलाता है। तो क्या ये भी तो कह सकते हैं कि ऊपर वाले फैक्टर में x टू द पावर 8 + 1 है, नीचे वाले में भी यही है, जहां पे ये 0 हो जाए वहां पे ये भी अगर पूरा 0 हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो हमने कहा x टू द पावर 8 को -1 कर लीजिए। इसका मतलब अगर ये 0 इस पे हो रहा है और इससे ये पूरा कट रहा है तो ये भी 0 होना पड़ेगा इसको, इस पूरे की बात कर रहा हूं। तो पूरे को 0 करने के लिए क्या करेंगे, x टू द पावर 8 की जगह -1 डालेंगे तो 8 के पावर कितना है 10, 80 को 8 के पावर 10 और ये 8 की पावर 5, तो ये क्या हो गया इतना और ये बच गया इतना। अगर ये इससे हम इसको भागा देंगे पूरा कटेगा, अगर कुछ बचा है तो वो शेषफल कहलाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका 1, ये हो गया -1, ये हो गया 5, ये बेचारा निपट गया, फिर से अकेला ये बच गया, तो यही आपका रिमाइंडर है, शेषफल है। क्लियर, उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा। तो कमेंट करके हमें बताइए, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके बताइए। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि मतलब वीडियो स्टार्ट किया, बटन दाबा, क्लिक किया, लाइक किया, निकल दिया। हमें पता होता है कि आप वीडियो को लाइक देखने के बाद कर रहे हैं या देखने के बिना कर रहे हैं। हमें लाइक नहीं चाहिए, हमें आपके रिजल्ट चाहिए। हम आपके लिए बैठे हैं यहाँ पे। आप लाइक करेंगे तो भी मुझे कुछ नहीं मिलना है, आप डिसलाइक करेंगे तो भी मुझे कुछ नहीं मिलना है। मुझे हार किसी भी हाल में नहीं मिलनी है आपके द्वारा, लेकिन आपकी हार आपके द्वारा मिलेगी। तो आप अच्छे से समझिए चीज़ों को, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट आएगा, आपको फायदा होगा। तो जब समझ में आती है चीज़ें आप बताइए हमें, ताकि हमें बार बार नहीं पूछना पड़े। क्योंकि हम इसके बाद भी ग्रुप में आपसे पूछते हैं सर समझ में आया आपसे, सर समझ में आया आपसे, और आप कहते हैं सर सो रहे थे हम तो नहीं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं जो कहते हैं सर और भी तो काम है। ऐसा है कि पहले वो काम निपटा लीजिए, एक बार में एक काम कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा। क्लियर है, वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, फायदा हो रहा है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक, जुड़िए, जितना ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं जुड़िए, मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाने में। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।